हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता है मैंने बहुत दिन हो गया ब्लॉग नहीं डाला, बट आई वाज रियली रियली बिजी। बट अभी ब्लॉग आएगा कंटिन्यूअसली, लाइक प्रॉपरली जैसे आता था हर एक दो दिन के गैप पे। फिलहाल मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी और ज्योग्राफी लगभग ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व किया जाए, तो मेरे पास ये वाली बुक थी, तो मैं इसी से भी सॉल्व कर रही हूँ। तो थोड़ी देर ये पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी। लाइक इसमें तो 31 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं, पर मैं जो है 2014 से सॉल्व करूंगी, 2024 तक, लाइक 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी। 2024 तक एक बार पहले भी मैंने सॉल्व कर रखा है, बट ऐसे ही मैंने पढ़ा पूरा फिर से, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि एकदम से मतलब अच्छा हो जाए। और अभी पीसीएस का भी एग्जाम है तो उसके लिए भी फ़ायदा ही करेगा, तो इस वजह से मैं वो पढ़ रही हूँ। आप में से कौन कौन पीसीएस दे रहा है वो बताना। फिलहाल चलिए हम ये ब्लॉग शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी चलो शुरू करते हैं। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not real. Or know your customer. The end goal is greater financial integration to bring more and more people into the banking system. That's what the Jan Dhan scheme has done. Around 540 million Jan Dhan accounts have been opened since 2014, and women hold more than half of these accounts. If you combine all these assets and features, you get a well-oiled digital system. Bank accounts, unique identity, instant payments, and direct transfers. And that last bit is very important. Earlier, social security payments in India had a lot of leakage. Former Prime Minister Rajiv Gandhi once complained about it. He said for every 1 rupee the government spends, only 15 paise reaches the beneficiary. Financial inclusion has plugged that gap. Today, social security payments use direct transfers via Jan Dhan accounts. The result? No leakages. हाँ, मैं भूल गई थी, मेरे पास कल शाम को कुछ बुक्स आई थी, मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसी के साथ साथ मुझे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो फिर मैं वो भी बता देती हूँ। ये कल आया था, मैंने कल इसको ओपन कर लिया। अभी मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि इसमें मुझे कितनी बुक्स आई हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे ये बुक मिली है जिसमें ये डिटेल्ड सिलेबस है। ये सिलेबस को ट्रैक करने के लिए बुक है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको यहाँ से पढ़ो। जैसे आपने फ्रंट्स पढ़ा, यहाँ पे टिक कर दो। तो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस है। ये जीएस स्कोर से है। उसी के साथ मुझे मिले हैं इसमें 2 मैप, वर्ल्ड फिजिकल एंड इंडिया फिजिकल, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी पढ़ना भी है। पाजीराम की 2 नोट्स है मेरे पास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की और एंसेंट इंडियन हिस्ट्री की 2025 की है। जो एआरसी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एआरसी रिपोर्ट है। विजन आईएएस का है साइंस एंड टेक की नोट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1, वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2। वर्ल्ड हिस्ट्री की विजन की नोट्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, आप उसको पढ़ लो। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में और आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन सी हेयर, ये सारे विजन आईएएस के स्टडी मटेरियल्स हैं। उसी के साथ साथ एआरसी रिपोर्ट और केस स्टडीज, मैप्स और ये हाइलाइटर, और इसी के साथ ये सिलेबस, ये एक्स्ट्रा था मेरे पास आया है। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो यहाँ है। तो ये टोटल 42 बुक्स है, साथ ही साथ बजट है, यूनियन बजट है और इकोनॉमिक सर्वे भी है। उसके साथ मुझे 2 मैप मिले हैं एंड 2 हाइलाइटर। मैंने ये सारे बुक मंगाए हैं गणेश बुक शॉप से। बुक शॉप का नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो एंड चेक इट आउट। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, यूपीएससी के अलावा भी अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको कुछ भी बुक, टेस्ट कुछ भी मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट। तो आज मेरा खाने का मन कर रहा था आलू पराठा, इसलिए मैंने आलू पराठा बनाया। यू ऑल डूइंग, आई होप यू ऑल आर फाइन। अभी मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे शाम के 4:40 हो रहे हैं, मतलब 5 बजने वाले हैं, मतलब 4:30 हो रहे हैं। ये घड़ी 4, इस घड़ी में 4:40 हो रहा है क्योंकि ये घड़ी 10 मिनट आगे है और मतलब 4:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ लाइब्रेरी। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, थकान थकान सी हो रही है, मन कर रहा है बस लेटे रहूँ। बट लेटे रहूँगी तो कुछ भी नहीं पढ़ूँगी, इससे अच्छा थोड़ा बहुत चल के पढ़ते हैं।
तो चल लाइब्रेरी मेरे साथ। लाइब्रेरी आके मैं सॉल्व कर रही हूँ घटना चक्र, और घटना चक्र सॉल्व करते करते जैसे यूपी पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसका मैं अपने पास एक नोट्स रखी हूँ, उसमें ऐड ऑन करते भी जा रही हूँ। एक्चुअली ये वाला मेरा जो नोट्स है वो पिछले साल का भी है, लाइक मैंने पिछले साल भी जब पीसीएस दिया था तब भी मैंने इसमें नोट डाउन किया था, तो इसमें समझ लो वही कंटेंट एडिशन है। साथ ही साथ मैं टेक्स्ट बुक से सारे पीवाईक्यूज दे रही हूँ अभी। मैं 2021 के पीवाईक्यूज पर हूँ। आगे आने वाले ब्लॉग में आप लोग देखोगे। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं घटना चक्र सॉल्व कर रही हूँ, उसी के साथ-साथ एक शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ और पीवाईक्यूज़ भी देख रही हूँ। अभी मैंने ऐसा कोई ऑफलाइन जैसे ध्येय आईएएस का टेस्ट मैंने सुना है काफ़ी अच्छा होता है पीसीएस के लिए, और दृष्टि का भी टेस्ट है ऑफलाइन। मैं वो ला के नहीं दी, मैं अभी टेक्स्ट बुक से ही दे रही हूँ, घटना चक्र ही सॉल्व कर रही हूँ। थोड़े दिनों के बाद मैं ले आऊँगी ध्येय आईएएस का टेस्ट ले आऊँगी, घटना और भी जो टेस्ट मार्केट में है वो लेके आऊँगी। तब से मैं अपना सोच रही हूँ कि पीवाईक्यू दे लूँ, और टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, लाइक सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और पीवाईक्यूज़ तो हैं ही है। तो मैं वहाँ से दे रही हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप जो भी पढ़ते चलो, एक नोट्स रखो जिसमें आप जैसे जब आप बाद में पढ़ो तो आपको कुछ लूसेंट-लूसेंट सी लगे, ऐसे टाइप की नोट्स बनाओ। लूसेंट में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है बट उतना नहीं, लेकिन आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, लाइक एग्ज़ाम में जो-जो भी पूछा जाता है, जैसे कि आप 1-2 दिन पहले आप सिर्फ़ उसे ही रिवाइज़ करो, और रिवाइज़ करने के बाद ऐसा ना लगे कि बहुत कुछ छूट गया है। लाइक जब आप उसको रिवाइज़ करो तो आपको बहुत फुलफिलमेंट सा मिले। तो मैं जो यूपीएससी का भी पीवाईक्यूज़ है मेरे पास, उसकी भी सारी नोट्स हैं। मैंने अपना शॉर्ट नोट्स खुद से बना रखा है, लाइक खुद से बैठ के रिसर्च किया है, खुद से बैठ के बनाया है। और ऐसे आप कहीं से भी डॉक्यूमेंट उठा लो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं पीवाईक्यूज़ के ऊपर, रिसर्च एनालिसिस करके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो मिल जाते हैं। बट खुद बैठ के रिसर्च करना, एनालिसिस करना, वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, लाइक उसमें आपका बहुत टाइम लगता है, बट बिलीव मी उसके बाद आपको लगता है कि आपने एक वॉर जीत ली है। तो मुझे बहुत सही लगता है, इस वजह से मैं अभी ऐसा ही कर रही हूँ। यार देखो अभी बहुत लेट तो हो गया है, मुझे हमेशा लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इसके बारे में किसी दिन और बात करूँगी कि मुझे क्या-क्या महसूस होता है, और मुझे आगे आने वाले दिनों में बहुत क कुछ बातें करनी है, लाइक मेरा जो जितने भी अटेम्प्ट में फ़ेल हुई उससे मैंने क्या सीखा, मैं क्यों फ़ेल हुई, इस सब के बारे में मैंने कभी बात नहीं की है। मुझे उन सब के बारे में भी बात करना है, लेकिन काम बहुत है, उसी के साथ पढ़ना बहुत है, उसी के साथ एग्ज़ाम है, अभी टाइम नहीं है कि मैं उन सब के बारे में एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम है। तो कभी जब टाइम आएगा तब बताऊँगी, और फ़िलहाल अभी ये हो गया है, अभी हम चलते हैं रूम पर और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। लाइब्रेरी का टाइम बस यहीं तक रहा, रूम पे चलेंगे, कुछ खाना बनाएँगे, खाएँगे और फिर आराम करेंगे थोड़ा-सा। हाय, आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि मैं आपका ब्लॉग एडिट कर दूँगा या फिर आपका थंबनेल बना दूँगा, और आप अपने सैंपल्स भी भेजते हो मुझे ईमेल पे, और मैं वो देखती भी हूँ, बट मैं इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैं ऐसा कुछ भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। लाइक मैं फ्री में आपसे काम बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी करो तो आपकी उतनी अर्निंग हो। बट अभी मैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि मैं एक ऐसे कोई इंसान को अपने काम के लिए हायर करूँ, और फ्री में मैं काम ले नहीं सकती। तो और अभी मैं पे आपको कर नहीं सकती बिकॉज़ मेरे पास अभी इतनी इनकम नहीं है। बट भविष्य में जैसा भी रहेगा आई विल सी, पर अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं मेल का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और बिज़ी रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए बता दूँ कि अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, और अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आई वुड लव टू डू दिस, बिकॉज़ आई नो आप अपने पढ़ने वाले टाइम में ही अ, अपने लिए खुद अर्न करो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। और मैं तुम लोगों को, जो भी मुझे ऐसे मेल भेजते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं, मैं उन वो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, लाइक वो 15, 16, 17 साल के बच्चे होते हैं। तो मैं तुम लोगों के ऊपर रियली, रियली बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ, बिकॉज़ जब मैं 16-17 साल की थी तो मुझे ये सब बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। बट तुम लोग अभी इतना ज़्यादा वो सब डेवलप कर ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने ऊपर काम करो। आई एम सो सॉरी कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, बट भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी ही। जैसा रहेगा, अगर ऐसा कुछ ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो मैं खुद ही इन्फॉर्म करूँगी। और गाइज़, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर भी दिया गया था। अगर आपको कोई भी बुक की ज़रूरत हो, कोई भी टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी एग्ज़ाम की ज़रूरत हो, आप कहीं भी रहते हैं तो आप जाके मँगा सकते हैं वहाँ से, और आपको वो डिलीवर हो जाएगा। थैंक